आपको किसने इंस्पायर करा जो आपका ये वाला रूप निकल कर आया और घर में कोई ऐसा रहा नहीं? नहीं, बेसिकली क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त हिंदू ही है। अच्छा। हम हरिजन लोगों के साथ बैठते थे, उनको भंगी भंगी बोला जाता था, तो हमें बड़ा बुरा लगता था। हम गोरे चित्ते थे, वो लोग एकदम काले से, नाक बहरी है, तो घर वाले ढूंढने आते थे, तो हम उन लोग के साथ ही खेल रहे होते थे। हमको वो लोग पसंद थे, क्योंकि लोग उनको कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार कर रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमारे दोस्त बन गए। एक पुनिया था, एक बोबड़ा था, लंगड़ा था, इन लोग सब हम लोग, तो ये 3 काले बच्चे और हम गोरे, हम खेलते थे। हमारी माँ ढूंढने आती थी, बाद में हमको मार के दिलाती थी, बोले ए किसके साथ, तो हम हमारी माँ से भी लड़ते थे। पता नहीं, हमको बचपन से ऐसा था कि यार ये छूत अछूत, ये हिंदू मुसलमान, ये सब तो बचपन से हमारे अंदर ये है। एग्जैक्टली। कभी आपने भेदभाव नहीं किया? नहीं, हम तो उनके घर में खाना खाते थे। नहीं तो हिंदू में भी बड़े बड़े ब्राह्मण और वो लोग हरिजन के घर पे खाना नहीं खाते आज भी, तो क्या आप हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? और मुसलमानों में भी है, बोले ख्वाजा के घर में नहीं खाते, इसके घर में नहीं खाते, इससे ये नहीं करते, सिया के यहाँ नहीं जाते, फलाना के यहाँ नहीं जाते। तो ये सब जगह है भाई, धर्म का धंधा है और हर बंदा इसमें अंधा है, समझ जाओ। क्या बात है। अच्छा, मैं इसलिए आपकी फैमिली की बात करूँ क्योंकि आप हमेशा जिक्र करते हैं अपनी वालदा का, और उनसे बहुत मोहब्बत भी आप करते हैं, और उनके जाने के बाद भी और उनके रहते हुए भी आपने हमेशा उनको बड़ा प्रेज़ किया है। तो कुछ उनके साथ बिताया हुआ कुछ एक अच्छा पल, और वैसे तो हर पल ही अच्छा होता है, जो आपको हमेशा याद रहता है और आप हमेशा मिस करते हैं? देखो, माँ का जो दर्जा है वो कोई ले नहीं सकता। हम लोगों से कहेंगे कि अपनी माँ की कसम मत खाया करो। आदमी क्या करता है कि माँ की कसम मोहब्बत में खा लेता है। माँ फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, वो उसको मालूम है खाना खा लेगा, वो तो माँ को टालने के लिए बोलता, माँ तेरी कसम मैं खाना खा लिया, अरे माँ तेरी कसम मैं ये कर लेगा, माँ तेरी कसम। तो उस पर मैंने एक चीज़ लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। वाह। मेरा आसमां है ये, मेरी ये ज़मीं है, सारी खुशियां है, पर माँ तेरी कमी है। तो आज मेरी माँ नहीं है, मेरे से पूछो कि वो माँ की कसम क्या होती है, और वो माँ का दर्जा क्या होता है, और वो माँ का कॉल आना क्या होता है। वो बिना लालच जब वो पूछती रहती है, तुम कहाँ हो, खाना खाए कि नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मूड कैसा है, मेरा बच्चा तू कैसा है, ये जो चीज़ें हैं वो हम इतना मिस करते हैं कि उसके लिए हम हमारे जिस्म का एक एक खून का कतरा, हमारे बदन की एक एक चमड़ी हम देने को तैयार है कि हम हमारी माँ को एक बार गले लगा लें। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये मोमेंट ऐसी होती है, और जब भी आप अपनी वालदा के बारे में बात करते हैं आप इमोशनल भी हो जाते हैं, और वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के। द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक। आप अपनी माँ से प्यार करो, और उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में शायद तुम्हें कोई, देखो तुम्हारी बहनों की भी शादी होगी तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ चल देंगी, तुम्हारे भाई की बीवी आएगी वो भी चल देगा। Can I have a tissue paper, please? Yeah, please. So, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी का अपने माँ बाप को दो। इन लोगों ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे सपनों के लिए अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है ना, अपनी ज़िंदगी को, अपने एक एक पल को, अपने अरमानों को, अपनी खुशियों को, तो वो ये 2 लोग हैं। किसी को बोल के देखना, तुम्हारी बीवी को बोल के देखना, तुम्हारे भाई को बोल के देखना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, कब्र तक आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, उनको बोल के देखना, मेरे सपने के लिए तू कुर्बानी दे के देख, कोई नहीं देगा। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, याद रखना। ये लगे होंगे ना, भिखारी हो जाओगे तुम।